9th क्लास काव्यांश का 3rd चैप्टर सवैये रसखान द्वारा रचित हम आज कर रहे हैं। पहले इसके मीनिंग देखो। मानुष मनुष्य, बसों मैंने बसना, ग्वारन मैंने ग्वाले। नेक्स्ट पशु, पशु मैंने पशु, चरु मैंने चरना, नित मैंने रोज, धेनु मैंने गाय, मंझारन मैंने घूमना फिरना या बीच में, पाहन पत्थर, गिरी मैंने पर्वत, पुरंदर मैंने उंगली, धारण मैंने धारण किया, खग, खग मैंने पक्षी, बसेरो मैंने बसेरा या निवास करना, कालिंदी यमुना, कदम, कदम का पेड़, डारन मैंने डाली, कुल मैंने किनारा। निम्न पंक्तियों में कवि रसखान जो हैं श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट हुए कहते हैं कि अगर उन्हें अगला जन्म मिलता है तो वो मनुष्य के रूप में चाहेंगे, या मनुष्य के रूप में उन्हें जन्म मिलता है तो वो ब्रज की भूमि में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहेंगे या बसना चाहेंगे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अगर उन्हें पशु के रूप में जन्म मिलता है तो वो रोज नंद की गायों के बीच में घूमना फिरना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। वो कहते हैं कि अगर उन्हें पत्थर के रूप में जन्म मिलता है तो वो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहेंगे जिसे भगवान ने गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उंगली पर धारण किया था। अर्थात रसखान जो है गोवर्धन पर्वत के पत्थर का हिस्सा, गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं। जे खग हो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम की डारन। अगर उन्हें पक्षी के रूप में जन्म मिलता है तो वे पक्षी के रूप में जन्म मिलता है तो वो यमुना नदी के किनारे बने कदम के पेड़ की डाली पर अपना बसेरा करना चाहेंगे। अर्थात फर्स्ट सवैया के अंदर श्री कृष्ण ने अपने जन्म के विभिन्न रूपों को श्री कृष्ण का साथ पाने के लिए वर्णन किया है। मनुष्य रूप में हो तो ब्रज की भूमि में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच घूमना चाहते हैं। पशु रूप में हो तो नंद की गायों के बीच घूमना फिरना चाहते हैं। और पत्थर के रूप में उनका जन्म होता है तो वो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसे भगवान ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और पक्षी के रूप में उनका जन्म होता है तो वो यमुना नदी के किनारे बने कदम के पेड़ की डाली पर अपना निवास चाहते हैं। सेकंड देखो, पहले वर्ड मीनिंग देखो। या लकुटी, लकुटी मैंने लाठी, कामरिया कंबल, तिहु मैंने तीनों, पुर मैंने लोक, तजी मैंने त्यागना। आठों सिद्धि, आठों सिद्धियाँ, नौ निधि, नौ निधियाँ, विसारो मैंने त्यागना, चराई मैंने चराना। इन आँखों से वन बाग तड़ाग, तड़ाग मैंने तालाब, निहारो मैंने निहारना या देखना। कोटिक करोड़ों, कलधौत के धाम, सोने के महल, करील के कुंजन, कांटेदार झाड़ियाँ। अब निम्न पंक्तियों में श्री कृष्ण जो है कवि रसखान जो है श्री कृष्ण की कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ भी त्यागने को तत्पर है। वो कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, कि अगर उन्हें
श्री कृष्ण की लाठी और कंबल प्राप्त होते हैं तो उस पर वो अपने तीनों राज्यों का राजपाट त्यागने को तैयार है। नेक्स्ट लाइन, आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिलता है तो इसके बदले में वो अपनी आठों सिद्धियां और नौ निधियों के सुख को भी त्याग करने को तैयार है। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि जब से उन्होंने ब्रज के वन बाग और तालाबों को निहारा है उनका मन वहाँ से हटने को तैयार नहीं है, अर्थात उनकी आंखें बार बार उसी को निहारना चाहती हैं और इसके लिए वो कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारे। वो उन वनों के कांटेदार झाड़ियों का सुख प्राप्त करने के लिए अपने करोड़ों सोने के महल बने हुए भी त्यागने को तैयार है। तो 9th क्लास आपने ये दोनों सवैयों के पद खुद पढ़ के देखने हैं। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट लाइव क्लास में कंसल्ट मुझसे कर सकते हैं, अपने डाउट दूर कर सकते हैं। थैंक्स।